We will start with the meter bridge. Very important for practical. क्या नाम है टॉपिक का? मीटर ब्रिज. ये मीटर ब्रिज होता क्या है? It is a practical form of व्हीटस्टोन. जो कल व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था उसको प्रैक्टिकल रूप दे दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? मीटर ब्रिज. तो क्या करेंगे? इस तरीके से एक वुडन बोर्ड पे कॉपर की स्ट्रिप्स लगानी है. बोर्ड किसका? वुड का. देखा होगा लैब में, अभी आओगे तो देखोगे. और किसकी स्ट्रिप्स मेरे बच्चों? सारियां स्ट्रिप्स. कॉपर. बोर्ड किसका? वुड का. स्ट्रिप्स किसकी मेरे भाई? कॉपर. कॉपर. और इसके बीच में एक तार लगा देनी है, 1 मीटर लंबी तार. ये तार किसकी बनी है? 2 अलॉय लेनी है. कॉन्स्टेंटिन ले लो या मैंगनीज ले लो, क्योंकि अलॉय का पता ही है खासियत क्या है. टेम्परेचर चेंज होने से इनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता. ये एनी डाउट? नो सर. और इसके पैरेलल एक स्केल लगा है. तार 1 मीटर की तो स्केल तो होता ही 1 मीटर का है. 1 मीटर लॉन्ग स्केल. तभी इसका नाम मीटर ब्रिज है. इसमें जो तार यूज होती है कितनी लंबी होती है? 1 मीटर. 1 मीटर. इसकी बनी होती है लॉयस की कॉन्स्टेंटिन या मैंगनीज. मैंगनीज और निकल, कॉपर, निकल, टिन, ऐसी ऐसी चीजें. ये सारा पॉइंट ए है, ये सब ए ही है. इस पूरे को ए बोलते हैं, इस पूरे को बी बोलना है, और इस पूरे को क्या बोलना है? सी. कल ही करवाया था मीटर ब्रिज कैसे बना था. ए और सी में क्या लगाना था मेरे बच्चों? सेल. तो ए और सी में क्या लगा दो? यहाँ पे भी देखो कैसे. बैटरी या सेल की भी लगानी है. होगी वही चीज. ए और सी में सेल लगा दिया और की लगा दी. ये पॉइंट कौन सा आता था? बी और डी. और यहाँ पे क्या लगता था? गैल्वेनोमीटर. डी तो यहाँ कोई है ही नहीं. डी ढूंढना है. एक्सपेरिमेंट करेंगे, डी ढूंढेंगे. क्लियर? ये पूरा ए, ये पूरा बी, ये पूरा सी. अब कहाँ पे यूज होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ मीटर ब्रिज? इट इज यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस. अननोन रेजिस्टेंस निकालना है. क्या निकालना है मेरे बच्चों? अननोन रेजिस्टेंस. अननोन रेजिस्टेंस. जो अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, लेफ्ट गैप पे फिक्स कर दिया ऐसे. इसको पी बोल दिया. और ये रेजिस्टेंस आपको पता होगा, इसको क्यू बोल दिया. विच इज अननोन? पी. विच इज नोन? नोन की जगह रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दो. कौन सा बॉक्स लगा दो? ये बॉक्स होता है, जितनी वैल्यू निकाल लोगे वो वहां पे आने लगा. लेफ्ट वाला अननोन है, राइट वाला नोन है. इसका क्यू बोलना. लेकिन अजय भी अपन को पता लग गया. देखो ऐसे ध्यान, ए से बीच की लगा सी पी,
आ गया पी? ए और बी में पी लगाओ, बी और सी में क्या लगा है? क्यू क्या नहीं पता? ए और डी में D. क्या है और सी, डी तो अपन को पता ही नहीं पॉइंट, तो वो कैसे ढूंढना है? देखना इधर, एक डिवाइस आता है जिसको जॉकी बोलते हैं, जे ऐसे गैल्वेनोमीटर लगा है, ऐसे जॉकी लगा है। जॉकी होता है रनर के लिए, जो दौड़ते हैं भागते हैं, घुड़सवार। तो यहाँ पे जॉकी भागता है किसके ऊपर? तार के ऊपर। इस पर स्लाइड कर सकते हैं, ऐसे ऐसे हिला सकते हैं जॉकी को गैल्वेनोमीटर के थ्रू। वैसे भी गैल्वेनोमीटर रीडिंग शो कर रहा होगा, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इसको टच करोगे, टच करी जोगे, एक पॉइंट पे डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए। डिफ्लेक्शन जीरो मतलब ये पॉइंट कौन सा आ गया? डी। तो बी और डी में डिफ्लेक्शन जीरो होने का मतलब ब्रिज क्या हो गया बच्चों? Balance. और डिफ्लेक्शन तभी क्या हो जाती है? जीरो। सर रिपीट कर दो ये पॉइंट। हाँ बता देता हूँ। अपन को डी पॉइंट नहीं पता, पर डी पॉइंट लपना है। यहाँ देखिए डी पॉइंट कौन सा आता है? बी और डी में अगर गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाए और ब्रिज बैलेंस तो डिफ्लेक्शन नहीं आनी कोई। अपन डी पॉइंट लपन लिखी कितना ऐसे जॉकी लगाती, तो जॉकी ने अलग अलग जगह से स्लाइड किया ऐसे जाके इस जगह पे मैंने क्या देखा कि डिफ्लेक्शन क्या हो गई? जीरो। ਇਹਦਾ मतलब ये वाला पॉइंट फिर ਉਹਨੂੰ डी कह देना, क्योंकि साडा ब्रिज बैलेंस हो गया। चेक कर लो कितना ब्रिज बैलेंस होया। ये पी है, ये क्यू है, ये ए से लेकर डी तक को क्या बोलते होते थे? आर। तो इतना रेजिस्टेंस तार का आर हो जाएगा। और सी से लेकर डी तक को क्या बोलते थे? एस। तो इतना रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे भाई? एस। फिर हम कहेंगे हमारा ब्रिज क्या हो गया? बैलेंस। क्या हमेशा बैलेंस हो जाएगा? कब बैलेंस होना है? जब जब deflection reading zero होगी galvanometer. उस पॉइंट का नाम क्या रखना है जहां पे डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगी? D. D. और ऐसे केस में क्या लिख सकते हो? पी अपॉन क्यू किसके बराबर? R upon S. तो इनडायरेक्टली एक्सपेरिमेंट करते वक्त आपने एक ही चीज करनी है, आपने डी पॉइंट ढूंढना है। डी ओ पॉइंट है, रिफ्लेक्शन हर जगह तो थोड़ी रिफ्लेक्शन जीरो आनी। बस आ डी आ गया, एस लंबाई नु आर कह देना, ए ते डी नु। इस लंबाई का रेजिस्टेंस एस। ये कौन सा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू नहीं पता, जिहड़ी कटनी है, ये जेड़ा सानू पता सी, आ पॉइंट आ गया। अब मेरे को बताइए पी का कोई भी नाम रख दो, अननोन है, एक्स बोल दूं अपॉन क्यू। आर की और एस की वैल्यू कौन बताएगा? इस हिस्से की लंबाई एल है, एरिया ए है, ਇਹਦੀ भी लंबाई एल ਤੇ एरिया ਇਹਦਾ भी सेम। ये याद रखियो, तार ਨੂੰ ਏਦਾਂ मोटी पतली नहीं करना, खींचना नहीं तार ਨੂੰ। तार खींचेगी तो एरिया सेम नहीं रहेगा, हमारा काम नहीं हो पाएगा। अब बताइए आर का वालना क्या आता है? लंबाई एल और एरिया हो ए हो तो रो एल ए Rho L upon. एस का क्या आएगा? ये एल है तो ये कितनी बची? 100 माइनस एल, क्योंकि टोटल 100 सेंटीमीटर थी। तो एस की वैल्यू कितनी आएगी? Rho 100 Rho minus 100 L minus upon. L over A. रो एंड रो कैंसल। एरिया भी देखो, एरिया कटना चाहिए, जे तार मोटी पतली होगी एरिया ने कटना नहीं। तो एक्स अपॉन क्यू क्या आ गया मेरे बच्चों? एल अपॉन 100 माइनस एल। तो यहां से किसकी वैल्यू निकाल लोगे? कौन सा रेजिस्टेंस मैंने ढूंढ के दिखा दिया? नोन क्या अननोन? Unknown. Unknown. यही फायदा है मीटर ब्रिज पढ़ने का। इट हेल्प्स अस इन फाइंडिंग विच रेजिस्टेंस। Unknown resistance. Unknown It is resistance. based on which principle? Wheatstone bridge principle. Why it is called meter bridge? Because the wire used is 1 meter long. Of which material is the wire made? Alloys. Alloy. Alloy.
क्या लॉ है, कौन सी है वो? मैंगनीज। मैंगनीज। तो इसी की क्यों लगाते हैं? क्योंकि टेम्परेचर चेंज होना है ना, रेजिस्टेंस चेंज। नहीं होगा। जॉकी को क्या करना है, एक ही जगह पे रखना है कि स्लाइड करना है? स्लाइड करना। करना है। कब तक? जब तक डिफ्लेक्शन जब तक जीरो ना हो। डिफ्लेक्शन जीरो ना हो। डिफ्लेक्शन जीरो ना हो जाए। एनी डाउट? नो सर। बेटा वो ना एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब वाला पार्ट भी है, वो भी हीटिंग सर मीटर भी। सबको क्लियर हो गया? अननोन रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? यस सर। अब तो इंपॉर्टेंट कंडीशन है जी, Yes, सारा sir. मोटी पतली होनी चाहिए कि एरिया हर जगह यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म एरिया। यूनिफॉर्म एरिया। नहीं होगा तो एरिया भी निकालना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट में, जो बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम। तो वायर मस्ट है विच एरिया? यूनिफॉर्म एरिया। यूनिफॉर्म एरिया। एनी डाउट? नो सर। नो सर। कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की बता सकते हो? क्लियर टू ऑल? यस यस। अब हम शुरू करेंगे अगला टॉपिक, जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। ये थोड़ा टेढ़ा है टॉपिक, ध्यान से समझने वाला। क्या नाम है मेरे बच्चों टॉपिक का? पोटेंशियोमीटर। क्या आता है पोटेंशियोमीटर, क्या करता है ये? Potentiometer is a device which is used to measure what मेरे भाई? EMF और potential difference of a cell। क्या क्या मेजर कर सकते हैं इससे? EMF and potential। EMF and potential difference. तो तभी तो इसका नाम पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियो जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करे, EMF भी कर लेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इट इज यूज्ड टू मेजर बोथ। क्या है इसका प्रिंसिपल, कैसे काम करता है? पहले प्रिंसिपल पढ़ते हैं। हमारे पास एक सर्किट लगाते हैं, बैटरी लगाई, एमीटर लगाया, रियोस्टैट लगाया। रियोस्टैट सबको पता है। और यहाँ पे एक तार लगा दी, बहुत बड़ी तार। कहाँ से लेकर कहाँ तक? ए से, या ऐसे कर लो, पॉइंट्स बना लो। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या लगा दी? एक वायर। ऊपर वाले सर्किट को बोलते हैं ड्राइवर सर्किट। केड़ा सर्किट? केड़ा सर्किट बच्चों? ड्राइवर, जेड़ा अपन को करंट सप्लाई करे। और जब तक ये रियोस्टैट एक जगह पे, करंट फिक्स रहेगा। करंट क्या रहेगा मेरे भाई? फिक्स। फिक्स। एमीटर की रीडिंग कांस्टेंट रहनी चाहिए। पास करता करंट, जब करंट पास करोगे, ए बी जो तार है इसके क्रॉस क्या पैदा हो जाएगा? पोटेंशियल। और लंबाई कितनी ली है? एल, एरिया ए। तो बताइए कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? बोलो बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला आई क्या? आई गुना आर। IR। आर किसके बराबर होता है फिजिक्स में? रो L upon। अब बताइए कैसा करंट पास किया मैंने, वेरिएबल की कांस्टेंट? कांस्टेंट। कांस्टेंट। रेजिस्टिविटी आल्सो, स्टार की रेजिस्टिविटी भी
कांस्टेंट तार तो ही लेनी जो टेंपरेचर Constant. कितना होवे। हाँ जी, तार दा एरिया भी की रखना constant, Constant. Constant. क्या आ गई कांस्टेंट। इसको बोल लो के। फिर के किसके बराबर है? तो के का फार्मूला क्या आ गया मेरे भाई? I rho over A. हाँ, और यहाँ से के कितना आया? v अपॉन। V upon L. इस के को फिजिक्स में पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। और यहीं से प्रिंसिपल आ गया पोटेंशियोमीटर का। क्या? VAB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, क्योंकि के तो कांस्टेंट था ना। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ पोटेंशियल डिफरेंस ਇਹਦੇ क्रॉस पैदा होगा जी लेंथ से डिपेंड करूगा। कितने डिपेंड करूगा? Length. अगर लेंथ ज्यादा होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा, लेंथ कम होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम। The potential difference across a wire is directly proportional to length provided current and area are constant. समझ लग गई? Yes, sir. Yes, sir. तो पोटेंशियल, अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं 2 वोल्टमीटर लगा दूं, एक इन दोनों पॉइंट्स के बीच में और एक इन दोनों पॉइंट्स में, क्या वोल्टमीटर सेम रीडिंग शो करेंगे? किसकी रीडिंग ज्यादा होगी, V1 की V2 की? V2. V2. ज्यादा होगी V2 की रीडिंग। Length ज्यादा है. ज़्यादा है। ज़्यादा The length. potential difference is directly proportional to length provided current and area are constant। ये नहीं मोटी पतली तार खत्म, करंट बदले फिर भी खत्म, प्रिंसिपल गया। रो तो रहते कांस्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होते। और फिर भी ऐसी तार लगाते हैं टेम्परेचर बदल भी जावे ता भी नहीं रो बदलता होगा। केड़ी लगाने हमेशा ही? कौन सी लॉए? Magnet. Manganese. कांस्टेंट इन और मैंगेन। तो पता चला सबको? Yes, sir. Yes, sir. यूनिट क्या आएंगे? वोल्ट पर मीटर। के का फार्मूले 2 बन गए, एक आई रो बटा ए, एक V अपॉन है। यूनिट्स आर वोल्ट पर मीटर। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? सर यहाँ पे रियोस्टेट क्यों लगाया था? रियोस्टेट इसलिए लगाते हैं ताकि करंट कांस्टेंट रहे। देखो, जब तक रियोस्टेट एक पोजीशन पे रहता है करंट वही है, इसको हिलाते हो तब करंट बदल। वी वांट ए कांस्टेंट करंट, इसी से आएगा कांस्टेंट करंट। क्लियर? Okay. Yes, sir. एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या फायदा इसको पढ़ने का, क्या यूजेस है? एक मैं कराऊंगा, एक घर से पढ़ना। पहली है टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। कितने सेल आपको दिए हुए हैं? 2 cells. उनका क्या कंपेयर करना है मेरे बच्चों? EMF. कैसे करोगे? पहले वही सर्किट तैयार किया, ऊपर वाले सर्किट को क्या बोलते हो? केड़ा सर्किट? Driver circuit. यहाँ पे क्या लगा होता है? वायर। सेम, यहाँ तक तो सेम है। किस मटेरियल की लगाते हो तार? Magnet. और हमने क्या करना है? 2 सेल आपको दिए हुए हैं, एक पहला सेल इतने लगाता, दूसरा सेल इतना लगा। इतने 2 वे की लगा, 2 वे की कितना काम कर दी? इतने पावांगे कि ऊपर वाला सेल तैयार करूंगा, इतने पावांगे तो नीचे वाला। ये गैल्वेनोमीटर, ये जॉकी लगाई। हाउ मेनी सेल्स आर कनेक्टेड? 2 cells. एक का ईएमएफ E1, एक का E2। जो हमें पता ही नहीं है निकालना है। डायग्राम में किसी को दिक्कत हो, परेशानी हो?
No, sir. तो जब हमने की इंसर्ट किया, हमने की तो बनाई नहीं, की तो भूल ही गए, ऊपर भी तो की लगानी है। की इंसर्ट कर दी, करंट फ्लो करने लग जाएगा। और पहले ये वाला सेल की इंसर्ट कर दी, ये वाला सेल नहीं यूज हो रहा, ये की इंसर्ट कर दी तो ऐसे करंट चलेगा, यहाँ ऊपर से करंट आ रहा नीचे भी। तो दो सोर्स हो गए करंट के सेल। अब करंट कहाँ कहाँ से आ रहा है? एक कौन से सेल है? ये ड्राइवर सेल, एक ये वाला सेल जिसका ईएमएफ ये ऊपर अपन लेना देना नहीं कुछ। बस एक लाइन याद कर लियो, किसी भी सर्किट च करंट कदों नहीं आंदा, एक तार च करंट कदों नहीं आंदा जदों ए ते बी दा पोटेंशियल की होवे Same. बस इतना ध्यान Same. रख लेना, सब हो जाएगा। वेरी, चले आगे। Yes, sir. Yes. तो मैंने क्या किया बेटा, सबसे पहला स्टेप क्या किया, ये वाली की इंसर्ट करने के बाद जॉकी को अलग अलग जगह पे टच किया, स्लाइड कर, करी गया स्लाइड। मैंने एक पॉइंट पे ऐसा ढूंढ लिया जिसका नाम रखा जे, जहां पे डिफ्लेक्शन मेरे को 0 दिखने लगा। किसकी डिफ्लेक्शन 0 हो गई? गैल्वेनोमीटर। केड़े पॉइंट दे? J. इसका मतलब ऐसे से कोई करंट आ रहा कि नहीं आ रहा? गैल्वेनोमीटर का काम करंट मेजर करना ही है, तो इस हिस्से में कोई करंट है? No, sir. नहीं है। No, करंट sir. कदों नहीं हुंदा जदों पोटेंशियल सेम होवे। दसो जी हुण इस हिस्से च कोई करंट है? इन्नी तार च दसियो। Yes, sir. तीसरी तार में No, sir. मैंने कहा No, कोई sir. करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ पॉजिटिव टर्मिनल ਦਾ ਤੇ A पॉइंट ਦਾ पोटेंशियल ਕੀ ਹੋਊਗਾ? Same. Same. पोटेंशियल ऑफ A इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ विच टर्मिनल मेरे बच्चे? Positive terminal. और पोटेंशियल ऑफ J किसके बराबर आएगा? Potential of negative terminal. क्योंकि इस तार में भी कोई करंट नहीं है. नहीं है. दोनों ने माइनस कर दिए। VA माइनस VJ को क्या बोलते हो? VAJ मतलब VAJ का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, और ये क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स व्हेन द सेल इज इन, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, उसको क्या बोलते हो? नो करंट इज ड्रॉन ही है, उसको क्या बोलते हो EMF? भाई? EMF. ठीक है। कितने बच्चों को पता चला VAJ इक्वल टू E1 कैसे आया? देख लो, ऐसा आज कोई करंट नहीं है, एन Yes. भी कोई, एदा तेदा पोटेंशियल सेम, एदा तेदा पोटेंशियल सेम, सिंपल। अब अगर ये लंबाई L1 है तो VAJ क्या आएगा? इसकी जगह क्या लिख सकते हो? अभी तो करवाया प्रिंसिपल। KL1. ये मैंने E1 निकाल के दिखा दिया। कोई दिक्कत हो बता सकते हो। कैसे इधर आ जाओ, बोलो। अब मैंने कौन सी की निकाल दी? ये वाली की निकाल दी, ये की इंसर्ट कर दी। अब कौन सा सेल काम करने लग जाएगा? नीचे वाला। फिर वही सारे स्टेप्स, जॉकी को एक जगह पे ले गए जिसका नाम था J डैश। यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितनी हो गई? सेकंड केस में डिफ्लेक्शन कहाँ पे 0 हुई? L2 पे। अब बोलिए क्या आएगा सेकंड सेल के लिए? हु विल टेल फॉर सेकंड सेल? करंट फिर 0 है तो क्या लिखोगे? पोटेंशियल ऑफ विच पॉइंट A. इज इक्वल टू A. पोटेंशियल ऑफ विच टर्मिनल Potential. Positive Positive terminal. terminal. ऑफ विच सेल? E2. E2. और J डैश का पोटेंशियल किसके बराबर होगा?
नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल। दोनों को माइनस करके क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? ये क्या आता है? डिफरेंस इन पोटेंशियल को क्या बोलते हो फिजिक्स में? When no current is drawn, EMF. E2 E2 लेकिन यहाँ पे KL1 आया था, ये किसके बराबर आएगा? KL2 KL2 तो E1 अपॉन E2 कितना आ जाएगा? L1 upon L। इस तरीके से बड़ी आसानी से आप क्या कंपेयर कर सकते हो? EMF of two cells using the concept of potentiometer। सेकेंड एप्लीकेशन खुद करनी है, लेकिन अभी बड़ा इंपॉर्टेंट काम पड़ा है, वो भी करा। क्लियर हो गया? Yes, sir. एक Yes, sir. क्वेश्चन Yes, रट के sir। जाओ आज। कहते पोटेंशियोमीटर बेस्ट वोल्ट मीटर है दुनिया का। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਗਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। पोटेंशियोमीटर बेस्ट ਆ। ਕਿਉਂ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਵੋਲਟਮੀਟਰ 10th ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸੀਗਾ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ? Infinity. Infinity। अब बताइए क्या पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है? बताना चेक करके। दुनिया का आइडियल वोल्टमीटर है ये क्या? ਇਹਦੀ रीडिंग क्यों बेस्ट आ? ये बाकी वोल्टमीटर नालों क्यों वधिया आ? क्या इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी प्रूव कर सकता है कोई? आर दा की फार्मूला? जब आपने इससे रीडिंग ली, एक्सपेरिमेंट करा, तो क्या कोई करंट फ्लो कर रहा था सर्किट में नीचे वाले में? No, No, sir. sir. करंट कितना है? 0। Zero. ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ? Infinity. So this is the best voltmeter in the world. So which is the best voltmeter? Potentiometer. Potentiometer। Resistance is infinity. Clear? Yes, sir. Yes, sir। सेकंड पार्ट पढ़ना है सेंसिटिविटी के बारे में। किसके बारे च? सेंसिटिविटी का मतलब होता है फिजिक्स में एक्यूरेसी। आपका पोटेंशियोमीटर कितना एक्यूरेट है? एक्यूरेट कदों होगा? ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਲੈਂਥ ਬਦਲੇ। K का वाला V अपॉन L है। V is directly proportional to L। ਇਹਦਾ मतलब ਮਾੜੀ ਜੀ ਲੈਂਥ चेंज होवे, पोटेंशियल भी नाल ना चेंज हो। थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल भी, थोड़ी जी लेंथ बदली, पोटेंशियल भी बदला, मेजर कर सके। A potentiometer is said to be accurate if it can measure very small changes in बहुत छोटी चेंजेस भी पोटेंशियल की मेजर कर सके। तो कैसे आप इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हो? क्या मान है सेंसिटिविटी? देखो अब V इज इक्वल टू KL। एक पोटेंशियोमीटर ऐसा लिया जिसका L फिक्स है, मान लो। तो V को अगर हम चाहते हो V बड़ा कम रहे तो K को भी क्या करना पड़ेगा? वेरी स्मॉल चेंजेस मेजर करने के लिए K को क्या होना चाहिए? स्मॉल। Small. तो which potentiometer you will prefer? यार लेंथ फिक्स कितनी हुई? ਆਪਾਂ ਚਾਹਨੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ V डिटेक्ट हो जाए, V छोटे ਤੋਂ ਛੋਟਾ डिटेक्ट ਹੋਵੇ, K भी घट्टो घट होना चाहिए। ਇਹਦਾ मतलब which potentiometer is preferable? जिसका K क्या हो? स्मॉल। Small. तो K का वाला क्या करवाया? I रो अपॉन A। K स्मॉल के लिए ये नहीं बदल सकता, ये भी नहीं बदलना। I क्या होना चाहिए? पहली कंडीशन क्या है?
ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐਕੂਰੇਸੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਦੋ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੋ Current. Current. ਦੂਸਰਾ ਵਾਲਾ ਕੇ ਕਾ V/L ਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵਧਾ ਦੋ Length. ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ 600 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ 600. 600 जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना के कम हो जाएगा उतनी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी एक्यूरेसी को फिजिक्स में सेंसिटिविटी बोलते और कई बार हम करंट डिक्रीज करने के लिए बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं करंट डिक्रीज करने से भी के कम हो जाता है तो ये रट लो हाउ टू इंक्रीज एक्यूरेसी DCIL डिक्रीज द करंट इंक्रीज द लेंथ डिक्रीज द करंट एंड Increase the length. Increase the length. Increase the length. any doubts No, sir. So this was about your potentiometer. It is the ideal voltmeter. Its sensitivity can be increased by decreasing the current and increasing the length. कल से मैग्नेटिक फैक्ट ही करना है न्यूमेरिकल्स आर पेंडिंग ऑफ करंट 2-3 दिन मिलेंगे तब कर लेंगे अभी 18 तक हमने यही करने हैं इसके थ्योरी का मैग्नेटिक फैक्ट क्लियर हो गया Yes. 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 ठीक है बच्चों मिलते हैं जी थैंक यू सो मच Thank you, sir. Thank you. Thank you.